चलो बेटा, कल अपन ने देखा था, कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी अपन ने। नाउ क्या लिखा है? इंटीग्रेशन फ्रॉम कहां से कहां तक है? 2 to 8। बेटा ये मॉड्यूलस फंक्शन है। क्या बच्चों? ये मॉड्यूलस फंक्शन है। तो पहले क्या करने का हमेशा याद रखना, कन्वर्ट दिस मॉड्यूलस फंक्शन इनटू नॉर्मल फंक्शन। सबसे पहले क्या करोगे, इस मॉड्यूलस फंक्शन को क्या करना, नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट नॉर्मल करना, फंक्शन में कन्वर्ट। और फिर डेरिवेटिव अप्लाई कन्वर्ट करना। कन्वर्ट दिस, कन्वर्ट दिस इनटू कौन सा फंक्शन बच्चों? नॉर्मल फंक्शन। क्या हो गया इसका भी? क्या होता है बीच बीच में पागल? कन्वर्ट दिस इनटू नॉर्मल फंक्शन। अभी हम्म। नॉर्मल फंक्शन में कैसे क्रिएट करने का? नॉर्मल फंक्शन में बच्चों पहले क्या करने का, रफ में ना, रफ में आप ऐसा कर लीजिए, x-5 है ना, तो इसको ऐसा करिए, x-5 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगा। हाँ। x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। तो क्या करने का, हमारी जो दुनिया है ना, हमारी दुनिया कहाँ से कहाँ तक है? हमारी जो दुनिया है वो है 2 से लेके 8 तक। 2 से लेके 8 तक है, और x = 5 कहीं ना कहीं बीच में आता है। परफेक्ट। अभी क्या करने का, ये बड़ा, इस फाइव ने क्या किया, इस एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक 2 to 5 और एक 5 to 8। तो ना क्या करना है, इस एरिया में से कोई भी एक नंबर अपने मन में रखने का, कोई भी एक नंबर, 6 7 कुछ भी। जैसे मान लीजिए 6 रख लिया, तो 6 - 5 कितना आता है? 1। मेरे को नंबर से मतलब नहीं है बेटा, यहाँ पे ये फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। ये करते थे ना हम किधर तो हाँ, यार। और यहाँ पे कोई एक नंबर ले लीजिए बच्चों, मान लीजिए 3 ले लिया, तो 3 - 5 - 2। इससे मतलब नहीं नंबर से, यहाँ पे नेगेटिव है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ x - 5। बेटा इस जगह पे वो नेगेटिव है, इस जगह पे क्या बच्चों, इस जगह पे क्या नेगेटिव। बच्चों, वो नेगेटिव है। तो आई कैन से बेटा इट इज नेगेटिव इफ x - 5 इज लेस देन 5। बेटा अगर x - 5 का वैल्यू 5 से छोटा है, तो ये फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव होगा इफ x - 5 की वैल्यू 5 से बड़ी है। तो इतना समझा क्या? हम्म। तो अभी क्या करने का, ये जो लिमिट्स है ना 2 से लेके 8 तक, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे हम लोग। बेटा इस हमको 2 को लेके 8 तक इस तरीके से ब्रेक करेंगे। यहाँ पे देखिए कैसे आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 8 मॉड्यूलस फंक्शन x - 5 dx इक्वल्स टू, हमको पता है 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक ये फंक्शन नेगेटिव है। तो क्या करेंगे, 2 to 5 नेगेटिव फंक्शन है, -x - 5 dx। और बच्चों 5 से लेके 8 तक क्या है? 5 से लेके 8 तक क्या है? ये पॉजिटिव फंक्शन है। ऋग्वेद समझ में आया क्या क्या आर्यन? हम्म। हमने पहले इस मॉड्यूलस फंक्शन को पहले नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट किया, और देखा किस इंटरवल में वो नेगेटिव है और किस इंटरवल में वो पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे कैसे हम्म। बनेगा, अब नॉर्मल सम हो गया ये। बेटा माइनस अंदर डाल तो क्या आ जाएगा, -x + 5 प्लस dx। 5। और यहाँ पे 5 to 8 x + 5 dx लगाइए, इंटीग्रेशन दोनों पे लग जाएगा। तो मुझे बताइए, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? एक्स स्क्वायर। x² / 2। एक्स स्क्वायर अपॉन 2। 5 का इंटीग्रेशन 5x। 5x। अपर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट 2 है। यहाँ पे x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x। x² / 2 + 5x। अपर लिमिट यहाँ पे 8 है, लोअर लिमिट 5 है। तो हाँ। जरा 5 कीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा, x के बदले 5, तो 5 का स्क्वायर, x के बदले क्या आ जाएगा अपॉन बेटा? 2। एक सेकंड ना। हम्म, हम्म, तो ये x के बदले 5 का स्क्वायर अपॉन 2 +5 × 5, ये 5 तुम्हारा आ गया 2। बेटा, ये तुम्हारा क्या आ गया, अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर माइनस लिमिट, -2 का 2। स्क्वायर
अपॉन माइनस टू टू का स्क्वायर प्लस अपॉन टू। फाइव इंटू टू। बेटा ये तुम्हारा मैंने पहले वाला पार्ट सॉल्व किया, पहले वाला पार्ट। हाँ। अभी अपने को सेम तरीके से सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व करना है। हम्म। तो 8 स्क्वायर अपॉन टू प्लस 5 इंटू 8 माइनस फाइव फाइव स्क्वायर स्क्वायर अपॉन अपॉन टू प्लस फाइव इंटू इंटू फाइव फाइव इंटू चलो अब करिए बेटा। ये माइनस ऐसे ही रहेगा। ये माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 अपॉन 2 करो डायरेक्ट 12.5। ट्वेल्व पॉइंट फाइव। 5 5 जा 25 माइनस। बेटा ये माइनस ऐसे ही रहेगा, टू का ये स्क्वायर टू पर है, तो टू का हाँ। स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 2, टू। 5 2 10। 10। 8 का स्क्वायर 64, 64 अपॉन 2 32 32, 32। 5 8 जा 40। 40 40। 5 का स्क्वायर 25, 25 अपॉन 2 25 12.5 12.5 ट्वेल्व प्लस पॉइंट फाइव प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव फाइव 25 तो ये माइनस 12.5 प्लस 25 ये हो जाएगा पॉजिटिव 12.5। 12.5 बेटा ये -2 प्लस 10 पॉजिटिव 8 हो जाएगा, 8 पॉजिटिव 8 हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये 8 -8 बचेगा। हम्म। तो प्लस 32 प्लस 40 72 70। माइनस 12.5 प्लस 25 दैट कम्स टू 37.5। तो 12.5 माइनस 8 करो 4.5 आ जाएगा। और 4.5 32 माइनस 37.5 करोगे, नहीं 72 - हाँ 37.5 72 माइनस 37.5 करोगे तो आ जाएगा, कितना आएगा? 34.5 34.5। 34.5 पक्का? हाँ सर, आपने फ्यूचर देख के गलत जगह पे बोल दिया, बट चलता है। सर कैलकुलेटर है ना सामने। 34.5 प्लस 4.5 दैट कम्स टू 39। ये आंसर कितना आ जाएगा? 39। तो हमको 39 बताइए इस सम से ना, इस सम से सीखने को क्या मिलता है अपने को? कि जब भी मॉड्यूलस फंक्शन दिया होगा, पहले मॉड्यूलस फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट नॉर्मल। करना। हम्म। चलिए, सम ओके। 7 हो चुका था, 8 हो चुका था, 9th। सर बेटा हाँ बेटा बोलो, वापस बोलो। वो मॉड्यूलस फंक्शन वाले में हम लिख रहे हैं ना, x - 5 mod इज नेगेटिव इफ x - 5 इज लेस देन 5 ऐसे। हम्म वो x होगा ना? मतलब हम x - 5 क्यों लिख रहे हैं? x लेस देन 5 क्यों नहीं लिख रहे हम? समझा नहीं मेरे को, क्या बोले आप? घंटा कुछ समझा अरे नहीं। सर वो बोल रही है कि अच्छा हम अच्छा एक्स अच्छा, माइनस हाँ फाइव को हाँ लेस देन फाइव क्यों लिखते हैं, एक्स को हाँ लेस देन फाइव क्यों लिखते हाँ, ये सही बोल रही है बेटा ये। 8 x हैं? माइनस बट फाइव इज लेस देन बट 5। बात तो एक ही होगा ना। नहीं, इफ x इज लेस देन 5 आएगा। बेटा बहुत दिमाग अगर लगा के बोल रही है बेटा ये। बेटा अगर x का वैल्यू लेस देन 5 होगा तो ही बनेगा, बराबर है? बराबर बेटा। मुझे समझा नहीं, कोई एक्सप्लेन करेगा क्या? ए भाई, अरे सर ने बेटा लिखा है ना, देखना, देख ये खुद x लेस देख। देन, अगर x की वैल्यू लेस देन 5 होगी तो ये नेगेटिव होगा हम्म ना। हम्म बस एकदम हम्म इतना ही था परफेक्ट। क्या? हाँ बराबर बराबर बराबर, वेरी गुड। बेटा सम सम नंबर 9। बेटा कल अपन ने देखा था एक रिप्लेसमेंट वाला प्रॉपर्टी, वी हैव लर्न यस्टरडे, एक रिप्लेसमेंट वाला यस यस। प्रॉपर्टी जिसमें हम लोगों ने ये देखा था, वी कैन रिप्लेस एक्स बाई। बेटा हम लोग एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं टू बाय माइनस लोअर सिक्स। लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वो खुद। तो अपन ने कल ये देखा था कि अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज करके अगर मेरा एबनॉर्मल पार्ट हम्म गायब होता है तो मुझे ये प्रॉपर्टी यूज करना चाहिए। यूज ठीक करना है? हम्म चाहिए। तो बेटा यहाँ पे देखो ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जैसे ये 0 2 2 है, ये एक्स है, √2 - x का मतलब क्या होता है? 2 - x होल रेज टू हाफ और dx। रेस्ट टू। इसका हाँ मीनिंग तो यही होता है। अब सवाल ये है, हाँ। काश ये टू काश ये टू होता काश ये तो टू माइनस एक्सपैंड एक्स के ऊपर जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट ये यहाँ पे हाफ हम्म नहीं होता, हाफ नहीं होता। सपोज ये कर 2 होता तो मैं इसको एक्सपांड कर पाता, a - b को होल स्क्वायर का फॉर्मूला करके एक्सपांड कर पाता। अगर सपोज यहाँ पे पावर 3 होता तो भी एक्सपांड कर लेता, और फिर बाहर एक्स है, अंदर मल्टीप्लाई कर लेता, और सबको मैं प्लस माइनस के फॉर्म में ले गया था। क्योंकि हाँ बराबर। प्लस माइनस के फॉर्म में लाने के बाद ना, इंटीग्रेशन लव्स एडिशन सबट्रैक्शन सम। हम्म यस सर। ठीक है? तो ये हो जाता काम। लेकिन चीज ऐसा है कि ये आज 2 - x होल रेज टू हाफ है, एंड उस हाफ को ना, हाफ को हम लोग एक्सपांड नहीं कर पा रहे हैं। क्या हाफ को एक्सपांड कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। नहीं तो कहने नहीं। से अपनी भाषा में ये एबनॉर्मल पार्ट है। हाँ। यस। अच्छा, अगर ये एबनॉर्मल पार्ट है तो मुझे क्या करना चाहिए? दोनों को बदला बदली कर देना चाहिए। हाँ हाँ, एक सेकंड में मैं तो जरा एक्स कैमरा के कनेक्ट बदले कर में रहा हूँ। लिखेंगे टू माइनस एक्स, और हाँ टू माइनस एक्स के बदले में लिखेंगे एक्स रेस टू 1/2। वन हाँ, बाय टू जहां पर
एक्स है वहां पे 2 माइनस एक्स लिखेंगे, और जहाँ पे 2 माइनस एक्स है वहां पे एक्स लिखेंगे, क्योंकि हम लोग हाँ बड़ा हमको ऑप्शन दिया हुआ है, प्रॉपर्टी है कि हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक्स को बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट प्लस माइनस वो खुद। माइनस एक्स। तो बड़ा अपन यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय by using यूजिंग द प्रॉपर्टी the property इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx is equals to 0 to a integration of f 0 of to a a f of minus a x। minus x dx. अरे भाई भाई धीरे धीरे। We get तो यहाँ पे I तुम्हारा is सम ऐसा बनेगा 0 to 2, जहां पर x है ना, जहां पर x है वहां पे लिखना 2 माइनस एक्स। श्रुति बता कैसे 2 आएगा फिर ये, जहां पर x है 2 minus x 2 माइनस एक्स into इंटू root over 2 minus bracket 2 minus x. नहीं 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 2 हाँ माइनस ब्रैकेट में बराबर है 2 माइनस एक्स होल रेज टू हाफ, होल रेज टू हाफ। half. बेटा हाफ का मतलब ही रूट होता है। True. तो अब यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, कहानी ऐसी बनेगी 0 to 2 2 0 माइनस to एक्स 2 ऐसे ही रहेगा। बेटा इसको आप एक्स सॉल्व करोगे ना, जो 2 माइनस 2 उठ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स बचेगा, तो लॉजिकली ये एक्स इज टू हाफ हो जाएगा। एक्स हाफ हो जाएगा। फिर ये एक्स इज टू हाफ दिख रहा है बेटा, ये एक्स इज टू हाफ, इसको क्या करने का, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करने का, इससे भी करने का। क्यों ऐसा क्यों करने का, क्योंकि इंटीग्रेशन लव्स एडिशन सबट्रैक्शन सम्स। एडिशन तो यहाँ पे आ जाएगा 0 to 2, 2 अंदर 2x मल्टीप्लाई कर तो 2x रेज टू हाफ माइनस, बेटा ये एक है, ये हाफ है, 1 और 3 हाफ by को ऐड करोगे ना तो 3/2 हो जाएगा। ओके dx। अब फिर इंटीग्रेशन लगा अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करते वक्त 2 को साइलेंट रखेंगे, x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x रेशो 3/2 अपन x raised to 3/2 3 by 2 upon 3 by 2. x रेज टू टू 3 लेट भाई 2 अपॉन 3/2 माइनस x रेज टू 3/2 का X raised to 5 by 2 upon 5 by 2. 5/2 अपन 5/2 5/2 And अपॉन 5/2 मेरे को लगा मैं गलत बोला फिर से. अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0। अब ये 3/2 का ना 3/2 बिकॉज ये तो ये इसका 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा 4, 4 क्योंकि ऊपर था 4, 4x 3 raised to 2 ऊपर था 3/2 अपन अपॉन 3 upon 3 माइनस 2x रेज टू माइनस 4x 5/2 raised to 5 by 2 upon 5 by 5. अपॉन 1 5 2 to 0। अब फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट अपर लिमिट लगाते हैं, तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा 4/3, ये आ जाएगा 2 रेज टू 3/2 माइनस 2/5 इंटू 2 रेज टू 5/2, ये तुम्हारा हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट के लिए, बिकॉज यहाँ पे x 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और इवन ये भी टर्म 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। अब बच्चों मैं आपको सिर्फ क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझे इस चीज को, जब मैं कहता हूँ 3/2, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 3/2, तो 3/2 का मतलब होता है 1.5, और 1.5 का मतलब होता है एक पूरा और एक आधा। एक वाह। पूरा मतलब एक 2 पूरा और एक आधा, ओ और यहाँ पे 2/5, बेटा 5/2 मतलब 2.5, 2.4 2.5 मतलब 2 पूरा, 2 पूरा 1 2 आधा। पूरा एक आधा, एक आधा मतलब √2, समझे क्या? अच्छा बेटा ये जो 5/2 होता है ना, 5/2 का मतलब होता है 2.5। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे सपोज मैंने कहा x रेज टू 2 इंटू x रेज टू हाफ, सपोज मैंने ये कहा, तो हम लोग क्या करते थे, वी यूज द बेस लॉस ऑफ इंडाइसेस, और यहाँ पे 2 प्लस हाफ करते थे, 2 plus सॉल्व half, करते थे, तो ये 5/2 आ 5 गया। by 2. Okay. अब क्या मैं ये x रेज टू 5/2 को मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, तो कैसे लिखेंगे, 5/2 मतलब 2.5, 2.5. 2.5 मतलब 2 पूरा, ये 2 पूरा और एक आधा, हाफ x रेज टू हाफ का मतलब होता है √x। इसके लिए. ओ अभी अब यहाँ पे आ जाएगा थैंक यू. 8√2 अपॉन 3 माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8√2 अपॉन 5। बस इतना सा कर सकते हो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर भी 5 से कर लीजिए, इसको 3 से कर लीजिए, इसको भी 3 से कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 5 8 जा 40√2 माइनस 24√2 अपॉन 15।
करोगे तो 16√2/15। अपॉन 15 बराबर। जरा पीछे आंसर चेक कर लेना जरा। हाँ एक सेकंड। रुक, मैं यहाँ पे कुछ निकाल रहा हूँ, नोट्स निकाल रहा हूँ, वहां पे होगा। सब नंबर कौन सा है ये? 10 7.10 ना। कौन सा? 7.10 9th है। 10। 9th है। अच्छा 9th है। 16√2/15 बराबर है। ठीक है, ओके या ओके ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द 10th सम। सम नंबर 10 क्या बोलता है? ये रहा, 0 to π/2 log of sin x माइनस log sin 2x। बच्चों पहले इसको करने के लिए ना, एक सिंपल चीज समझना। यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग तरह के एंगल है। एक एंगल है बेटा खाली x, एक एंगल है खाली x, और एक एंगल है 2x। बेटा एक एंगल क्या है? 2x। तो 2x। लॉजिक क्या होना चाहिए कि भाई दो अलग अलग एंगल है, गेम कैसे खेलेंगे? मेक द एंगल सेम। पहले क्या करोगे? एंगल मेक बना द देंगे। एंगल सेम। सो वी विल ट्राई टू मेक द एंगल सेम। अब सिर्फ सवाल ये आता है एंगल सेम कैसे करें। तो इसके लिए हमको एक प्रॉपर्टी याद है। बेटा प्रॉपर्टी क्या याद है? बेटा प्रॉपर्टी नहीं। फॉर्मूला ये याद है, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। बेटा sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। सो हमने क्या किया, एंगल को सेम सेम बनाने का पूरी कोशिश की है यहाँ पे। तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x के बदले क्या लिखूंगा मैं? व्हाट आई विल राइट sin 2x के बदले? 2 sin x cos x 2 sin sin x x cos x dx। क्लियर है इतना? हम्म। अब हमको इसको देख के ना, इसको देख के और भी कुछ क्लिक होता है। क्या क्लिक होता है पता है आपको? क्या? 2 sin x cos x ना, sin 2 थीटा। वापिस से ऊपर आ जाएगा, फिर यही खेलेगा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। सॉरी सॉरी, देखा नहीं वो। बट हमको पता है log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू लॉग। n होता है। हाँ। अभी उल्टा पड़े ना, अगर log के एंगल के अंदर मल्टीप्लीकेशन है तो जब उसको बिखेर दोगे तो प्लस में आ प्लस जाएगा। कर। तो यहाँ पे तुम्हारा ऐसा समझ आ जाएगा 0 to π/2 2 log sin x माइनस, बेटा ये आपको ब्रैकेट में लेके करना पड़ेगा, log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x। समझा क्या क्या? बेटा हमने क्या किया, हमारे पास दो अलग अलग एंगल थे स्टार्टिंग में, अभी बेटा एक ही एंगल हो गया बेटा एक्स करके। तो तुम्हारा कहानी इस तरह से बन जाएगी 0 to π/2 2 log sin x माइनस के बाद सबका साइन चेंज रहेगा, माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x dx। क्लियर है? अब क्या होगा पता है? अब क्या होगा बताओ? तुम्हारा 2 log x 2 log x कौन सा आएगा? 2 log sin x था वो। यहाँ पे 2 log sin x है, ये वाला और ये वाला सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 0 to π/2 बोलना 2 log sin x माइनस log sin x, खाली log sin x बचेगा, sin x माइनस माइनस log log 2 log 2 माइनस log माइनस cos। log cos x dx। अब बच्चों ना, अब बच्चों अगर आप प्रॉपर्टी यूज करते हो, इफ यू यूज दी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी यूज करके क्या होगा बच्चों? पता है आपको प्रॉपर्टी अगर यूज करते हो, प्रॉपर्टी क्या बोलता है? वी कैन रिप्लेस एक्स बाई, बड़ा हमारी प्रॉपर्टी बोलती है हम एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वो खुद। मतलब अगर मैं एक्स को रिप्लेस करूं, अगर मैं एक्स को रिप्लेस करता हूं 0 + π/2 π/2 माइनस एक्स,
तो पता है क्या हो जाने वाला है, cos x ये तुम्हारा जो साइन एक्स है ना, साइन एक्स, जैसे cos x हो जाए। लॉग साइन एक्स जो है ना, वो एक समय के बाद लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, हम्म। बरोबर। तो बेटा देखो ना, अगर थोड़ा दिमाग लगा के देखो कि ये जो लॉग हाँ। साइन एक्स है ये कॉस एक्स बन जाएगा, हम्म। और log ठीक cos है। x sin x होता है। तो बेटा क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं, फायदा क्या होगा, दोनों में से एक को हाँ चेंज करने पर फिर कट हो हम्म जाएगा। हम्म। अगर दोनों को चेंज कर देंगे ना तो कुछ नहीं इससे होगा, अच्छा फायदा नहीं है। किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो एक को चेंज हम्म। करने के लिए पहले हम लोग उसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 0 to π/2 log sin x पाई dx बाय माइनस 0 to π/2, ये log 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, 1 dx माइनस 0 to π/2 log cos x सर ये जो dx। स्टेप लिख रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर हम ऊपर में ही x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सब में करना पड़ेगा। सब में करना पड़ेगा। इसके लिए इसका लिखा ना। हाँ, ठीक। तभी यहाँ पे i इक्वल्स टू, बेटा किसी, सपोज मेरे को इसको चेंज करना है, मेरे को इसको सपोज चेंज करना है, तो इसको I1 पकड़ ले, किसको? हाँ इसको चेंज हाँ। करना है तो। और अगर जो टर्म नंबर 3 है, अगर इसको चेंज करना है, जिसको भी चेंज करना है उसको अपन क्या पकड़ लेते हैं, I1 पकड़ लेते हैं पहले, I1 माइनस log 2, बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x। x। या फिर इसको फिलहाल ऐसे रहने दीजिए एक बार, 0 to π/2 1 dx और माइनस 0 to π/2 log cos log x, cos x dx। ये ऐसे रहने दीजिए। अभी I1 को अलग से सॉल्व करते हैं अपन, तो मैं हम्म। I1 को सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए, I1 क्या था, 0 to π/2 पाई log बाय 2 sin x log sin x dx dx। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, बेटा जगह से वो प्रॉपर्टी लिख देना, बाय यूजिंग द हम्म। प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 विल बी इक्वल्स टू 0 to π/2 0 to पाई बाय log 2 log साइन, sin x के पाई बाय बदले 2 माइनस लिखोगे x। पाई बाई साइन टू पाई माइनस एक्स, बाय, हाँ 2 - x। अब साइन पाई dx बाई 2 - x क्या बन जाएगा, log cos x 90 dx। माइनस थीटा ना तो। लॉग कॉस एक्स, हाँ बराबर। बराबर ना, साइन पाई बाई 2 - x में क्या बनेगा, हम्म। लॉग कॉस एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन 2। तो अभी ओके। फ्रॉम 1 and 2, हम्म फ्रॉम 1 and 2 2 हम क्या करेंगे, हम्म आई इक्वल्स टू I1 के बदले, बेटा जो था ना हम्म 0 to π/2 log sin x, उसकी हम्म वैल्यू निकाली तो इट इज कमिंग एज गुड एज 0 to π/2 हम्म। log cos x ओके। dx माइनस log 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, 0 to 1 ए 0 to π/2 1 dx, और यहाँ पे था माइनस 0 to π/2 log cos x log cos x dx। dx। अभी आप देख सकते हो बेटा, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म देखे ना, सेम है, सेम है। सिर्फ इधर काट दो। प्लस है और वहां पे माइनस है, तो ये कट हो जाएगा। तो आई का आंसर कितना आ जाएगा, log माइनस 2 log 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx। 1 dx बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। x, एक्स अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0। तो यहाँ पे जीरो करेंगे, यहाँ पे कर माइनस लोगे लॉग 2 माइनस log 2 पाई पाई टू बाय 2 माइनस अंडर। 0। बाय 2 0। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू पाई माइनस π/2 log 2। माइनस log हाँ माइनस वही, पाई बाय 2 log 2। माइनस हाँ π/2 log 2, फिर लास्ट में क्वेश्चन लिख के ये आंसर लिख देना। हाँ समझ गया। क्लियर है इतना। यस यस। ओके। व्हाई नॉट। बहुत बड़ा है सम। बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सम था, जैसे कल होमवर्क दिया बिल्कुल वैसे आज भी होमवर्क करके देना। ओके सर। अच्छा, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सम नंबर 11। बेटा सम नंबर 11 करने के लिए हम लोग आते हैं हमारे एक और स्पेशल प्रॉपर्टी पर। बेटा ये प्रॉपर्टी तो ओके। मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ, तो प्रॉपर्टी का अलग आपने बनाया था ना? रफ पे बनाया था बेटा सब चीज, वो भेजा भेजा आपको था। ना, भेजा आपको हाँ ना। भेजा है। हाँ बड़ा बिजी। बेटा ये देखिए, जो स्पेशल प्रॉपर्टी नंबर 2 है, जैसे ही मैं लिखूंगा ना, जैसे ही मैं लिखूंगा आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि इसको पहचानना कैसा है। देखो ओके। माइनस स्पेशल प्रॉपर्टी नंबर 2 की खासियत ये है कि वो उसको देख के ही ना
हर कोई बच्चा पहचान सकता है, देखो यहाँ पे -a to a, बस हम्म लिमिट्स को देख के ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे स्पेशल प्रॉपर्टी नंबर 2 लगेगा। तो स्पेशल प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है? सेम लिमिट्स नीचे होगा, सेम और लिमिट्स होगा विथ अपोजिट साइन। बस सिंपल बेटा सेम लिमिट्स विथ अपोजिट अपोजिट साइन। साइन। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा बेटा? इसके लिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा आपको मैं। जैसे मैंने कहा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बेटा एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। मैं चाहता हूं कि आप इस फंक्शन को आइडेंटिफाई करो कि ये, और चलो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर के बदले अपन एक्स क्यूब लिख देते हैं एक बार। बेटा आपको ओके ये आइडेंटिफाई करना है ये फंक्शन ऑड है कि इवन है, ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन। तो ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन को पहचानते कैसे है? ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन को सिर्फ क्या कर, रिप्लेस एक्स वाई, जहां पर एक्स है ना वहां पे -x पुट कीजिए। जहां पर एक्स है वहां पे क्या पुट करना है आपको? -6। -x पुट कीजिए। ओके। -x पुट करने पर अगर तुम्हारा हम्म। आंसर सेम आता है, मतलब एफ ऑफ -x और एफ ऑफ एक्स सेम आता है, दोनों ही सेम आते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग कौन सा फंक्शन? इवन फंक्शन। मैं यहाँ पे एक एक करके दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं वीडियो ऑन करने का सोच रहा था, कोशिश कर रहा था, हो नहीं रहा है। चलिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेटा वो ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, पहचानते कैसे हैं? जहां पर एक्स है वहां पे -x पुट कीजिए। तो एफ ऑफ -x इज ओके। इक्वल टू एक्स के बदले -x दो होल स्क्वायर। कोई बताएगा -x दो होल स्क्वायर क्या आएगा? -6 का होल स्क्वायर। एक्स X माइनस, स्क्वायर। खाली एक्स स्क्वायर ही आएगा, माइनस उड़ जाएगा। तो यू कैन हम्म ऑब्जर्व कि पहले जो एक्स स्क्वायर था इवन है। सेम है, मतलब वी कैन देयरफॉर से एफ ऑफ -x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मतलब x के बदले -x पुट करने पर भी आंसर आपको सेम आ रहा है। अगर सेम आ हाँ रहा है तो ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है ना, ये एक इवन इवन। फंक्शन है। आइए एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। एफ ऑफ -x, x के बदले -x तो होल क्यूब। बेटा -x तो होल क्यूब क्या आएगा? -x³ -x क्यूब, क्योंकि माइनस को 3 बार माइनस ही आएगा। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे इधर एक्स क्यूब है, इधर भी एक्स क्यूब है, सिर्फ क्या फर्क पड़ रहा है? माइनस साइन का। देयरफॉर एफ ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस, बेटा एक्स क्यूब क्या था? एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ -x माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है। बेटा अगर ये माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है ना, तो वी से एफ ऑफ एक्स इज एन विच फंक्शन? ऑड फंक्शन। हम लोग एफ ऑफ एक्स को क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे इसको? ऑड और फंक्शन। फंक्शन। ओके, तो मैं स्पेशल प्रॉपर्टी नंबर 2 यहीं लिख लेता हूं, ताकि आपको जब मैं ये भेजू आपको अच्छा। चलिए बेटा, स्पेशल प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है? वैसे तो स्पेशल प्रॉपर्टी नंबर 2 देखकर पहचान सकते हो कि क्या होने वाला है। स्पेशल प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है? -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बेटा मैंने इसको नाम दिया है, ये जो प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे डिसाइडिंग वाला प्रॉपर्टी। डिसाइड करना मतलब, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 आएगी। क्या आएगा? 0 इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। तो पहले अपन क्या करेंगे, सम शुरू करने के पहले पहले आइडेंटिफाई करेंगे वो ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। अगर वो ऑड फंक्शन है तो सम सॉल्व नहीं करना है, सीधा आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर वो इवन फंक्शन है तो अपने को सम सॉल्व करना पड़ेगा, लाइक नॉर्मल सम की तरह। लेकिन क्या हो जाएगा, ये -a गायब हो जाएगा, इसके बदले बाहर 2 आ जाएगा। 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। तो आपको ये यही कहना चाह रहा है कि आप पहले डिसाइड कीजिए सम सॉल्व करना भी है या नहीं करना है। अच्छा, अभी नोट 1। बेटा नोट 1 क्या बोलता है? अगर एफ ऑफ एक्स, इफ एफ ऑफ -x इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों? -f ऑफ एक्स। अगर नंबर सेम आ रहा है, सिर्फ माइनस साइन का फर्क है, देन वी से एफ ऑफ एक्स इज एन, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? देन एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। और फंक्शन। ऑड फंक्शन। लेट अस टेक वन एग्जांपल। एग्जांपल क्या बनेगा?
सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। रुक मैं देता हूँ रुक, ये इतना सा लिख लीजिए ना आप लोग बस। तो एफ ऑफ हाँ हाँ माइनस है। एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स तो होल क्यूब, तो उसका आंसर आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब। देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये तुम्हारा बेटा जो एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब है ना, ये तुम्हारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा? ऑड फंक्शन हो जाएगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन में सम को सॉल्व नहीं करना है, सीधा आंसर 0 आएगा। नोट टू, नोट टू क्या है? अगर एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स सेम आ रहा है, सेम, देन वी से इवन। एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स एन इवन फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए एफ ऑफ एक्स टू एक्स स्क्वायर लिया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा? माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब माइनस एक्स होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है। देयरफॉर वी से एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। बेटा इवन फंक्शन में अपने को नॉर्मल इंटीग्रल हम सॉल्व करना पड़ेगा। सिर्फ क्या होगा, लिमिट्स माइनस ए से 0 हो जाएगा, बाहर 2 आ जाएगा, और फिर आगे अपने को नॉर्मल सम सॉल्व करना है। अब सवाल ये है, ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है? चलो पहचान दे। हाँ ओके। चलो, तब पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लेट अंदर वाला फंक्शन, बेटा अंदर वाला फंक्शन मतलब ये वाला फंक्शन, इसको अपन एफ ऑफ एक्स पकड़ लेते हैं। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। बेटा मैं आपको इतना सा बता दूं, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स तो होल स्क्वायर एक ही होता है। तो अब मैंने क्या किया, जहां जहां पर एक्स पर माइनस एक्स पुट किया, तो एक्स के बदले मैंने माइनस एक्स पुट किया। परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या तुम्हारा क्या आ जाएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसका माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस साइन। साइन एक्स दो होल स्क्वायर। बेटा बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर बचेगा। तो आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे कि साइन स्क्वायर एक्स सेम आ रहा है। सेम आ रहा है मतलब ये बोल रहा है भैया ये इवन फंक्शन है, आपको इस सम के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अच्छा अगर इवन फंक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले लिमिट्स क्या था? माइनस पाई बाई टू, टू पाई बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स था ना। अब क्या हो जाएगा? बाहर 2 आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा? 2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, 2 पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। समझा क्या? अब अगर आपको याद हो तो ये जब ये सम हमने शुरू किया था, ये सम नंबर शायद 2 की बात हो रही है। ये देखिए इसको मैं इसको यहाँ से लेके जाता हूँ, 0 2 पाई बाई 2। ये देखिए सम नंबर 1 से शुरू हो रहा था बेटा, 0 2 पाई बाई 2, और आपको बताया था बेटा कि कब कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है। तो उसमें ये लिखा था कि अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे ना, तो देखो कॉस कॉस स्क्वायर एक्स पे यूज करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। देखो अगर आपने ये रिप्लेसमेंट वाला प्रॉपर्टी यूज किया तो आपका जो कॉस एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, क्योंकि है ना, कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। और हाँ। फिर दोनों को ऐड करोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है। सेम लॉजिक से अगर आप इस साइन स्क्वायर एक्स पे ये यूज करोगे तो क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब अभी जो सम है ना अपना, उस पे अगर मैं ये रिप्लेसमेंट वाला प्रॉपर्टी यूज कर दूं, इफ आई यूज दिस रिप्लेसमेंट वाला प्रॉपर्टी, तो ये क्या बोलता है? इसको बड़ा आई 1 पकड़ लीजिए, कुछ पकड़ लीजिए, आई पकड़ लीजिए, चलो। therefore i is equal let I equals to, क्या हो रहा है इस पर भी, let I is equals to 2 0 2 पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटा मैंने आपको कहा था ये रिप्लेसमेंट वाला प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ यूज करना है। मेरे ख्याल से मैंने आपको 4 केस बताए थे। केस नंबर 1, डिनोमिनेटर में 2 टर्म रहेगा, दो उसका टर्म, एक हाँ। टर्म एग्जैक्टली ऊपर होगा। हाँ ये बताया था वो एंड इफ बाय एप्पल और यूजिंग इसका दिस, एग्जांपल लेके। एंड इफ बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आने वाला डिनोमिनेटर सेम हो, एक ये बताया था। हाँ एक ये बताया था, हाँ। केस 2 बताया था
साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब मैं साइन स्क्वायर एक्स को बोलता हाँ। हूँ अमिताभ बच्चन डूइंग एक्टिंग, तो जान लीजिए, नहीं तो ऐसा कर लीजिए साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स विथ लिमिट्स 90, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स विथ लिमिट्स 90, तो दोनों को मिलाकर लिमिट्स 90 आ रहा है। तो आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे ना, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, ये तुम्हारा सम इस तरीके से हो जाएगा, टू वैसे ही रहेगा, 0 to π/2, ये तुम्हारा बेटा एक एक स्टेप के बाद कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा बाय यूजिंग रिप्लेसमेंट वाला प्रॉपर्टी। बेटा रिप्लेसमेंट वाला तो नाम मैंने दिया, आपको प्रॉपर्टी का नाम लिखना पड़ेगा, समझा क्या बच्चों? ये इक्वेशन वन, हम्म। ये इक्वेशन टू, फिर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड करोगे बच्चों, जब भी ऐड करेंगे तो कैसे आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में कैसे आ जाएगा, i+i 2i इज इक्वल टू 2 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस 2 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। बेटा इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, i इक्वल टू 0, बेटा 2 उड़ जाएगा, बेटा सबसे 2, सब जगह 2 2 है ना, 2 उड़ जाएगा, 2 है। तो ये बचेगा पाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। लिमिट्स एक बार लिखोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर dx, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, 1 तो 0 to π/2 1 dx, 1 1 dx का इंटीग्रेशन बेटा x आता है, x आता है, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, तो लास्ट तो में पाई अपर बाई टू लिमिट माइनस माइनस लोअर 0, लिमिट, लास्ट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर तो लिमिट i इज इक्वल टू पाई π/2 बाई टू माइनस 0 माइनस करोगे 0 विच तो इज आंसर आ इक्वल जाएगा टू पाई बाई π/2, टू। इसका जो आंसर आएगा वो खाली π/2 आएगा। अरे वाह। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सम था बच्चों। बहुत। श्रुति बेटा कल भी मैंने एक ना वीडियो भेजा है, वो एक बार ना मतलब ध्यान से सुन लेना, क्लियर है? ये आप लिखना सर चाहो, हाँ ये वाले क्वेश्चन में हम ये प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रॉपर्टी हम वो स्क्वायर वाली हाँ, वो ट्रिग्नोमेट्री में। उससे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग कट पड़ेगा, ये इजी करेगा। Okay. अच्छा बेटा एक बार ना ये सम जरा लिख लो फटाफट। हाँ पहले अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, साइन 7x, बेटा जैसे ही अपने साइन ये देखा लिमिट्स, हाँ सेम लिमिट्स विथ अपोजिट साइन है, तो बेटा हम्म, अपने को याद आता है डिसाइडिंग वाला प्रॉपर्टी, डिसाइडिंग वाला प्रॉपर्टी ये बोलता है मुझे सम सॉल्व करना भी है या नहीं करना है, तो अपन क्या लिखेंगे, मुझे लगता करना है। लेट f of x इज इक्वल टू साइन 7x, नहीं नहीं करना। नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना, therefore 7 है ना भाई, ऑड है। therefore f of minus x is equals to भाई sin x के बदले लिखेंगे माइनस x वही होल बोला रेज टू 7, होल रेज टू 7, तो 7। तुम्हारा ये बन जाएगा f of minus x is equals to, बेटा साइन ऑफ माइनस एक्स ना इट्स माइनस साइन एक्स, अपने को सभी को पता है, हाँ बताइए, साइन ऑफ ट्रू, माइनस एक्स इज माइनस साइन माइनस एक्स साइन होता है, एक्स होल रेज सिर्फ टू 7, कॉस और सेक का वो पॉजिटिव हो जाता है। तो तो ये बेटा माइनस को 7 बार करो तो कितना आंसर आएगा, माइनस ही आएगा, माइनस ही बेटा माइनस आएगा। माइनस को 7 बार करो माइनस ही आएगा, तो माइनस साइन 7 रेज टू एक्स। नाउ सॉल्व ही यू नहीं कैन करना है। ऑब्जर्व कि ये साइन 7x, ये साइन 7x तो सेम है, सिर्फ माइनस साइन का फर्क आ रहा है, हाँ, therefore f of minus x is equals to minus f of x, एफ ऑफ एक्स, therefore f of x एफ is an ऑफ odd एक्स इज एन function। ऑड बेटा फंक्शन। और फंक्शन होता ये तो भगवान कहते हैं आपको जाओ डिंगा सॉल्व डिंगा नहीं, करो, चलो भाई डिंगा डिंगा कर। तो डिंगा चाहिए डिंगा भाई, करोगे तो सेम आंसर क्वेश्चन लिख देने का, -π/2 टू 2 π/2 पाई बाई 2। साइन 7x dx इक्वल्स टू 0, हो गया। सर मतलब ये 4 मार्क के लिए आया तो बल्ले क्योंकि बल्ले। हाँ बेटा जब ये ऐसा देंगे ना टीचर, तो टीचर को पता नहीं होता कि छोटा है कि बड़ा है, टीचर तो सबसे आलसी जो होते हैं ना, हाँ हाँ समझ गया, आगे आगे समझ में आ गया, तो ठीक ऐसा, हाँ ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बच्चों है, क्या लिखा है, ओके। बेटा नेक्स्ट सम करने के पहले एक मिनट ना, इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। वाओ, वाओ, सम 17 हो गया, वाओ, बेटा वाओ। 18 देख लीजिए एक बार, हाँ, बेटा 18 देखो ना, 18 देख के कुछ मालूम पड़ता है, मॉड्यूलस, बेटा मॉड्यूलस ये फंक्शन मॉड्यूलस तो फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन कर तो देंगे। पहले अपन क्या करेंगे, कन्वर्ट मॉड्यूलस फंक्शन मतलब इनटू इनटू नॉर्मल नॉर्मल फंक्शन, फंक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट मॉड्यूलस फंक्शन इनटू नॉर्मल फंक्शन, और नॉर्मल फंक्शन में क्रिएट करने के लिए हमको निकालना चाहिए x-1 को 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे,
तो x माइनस वन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, बराबर है। ओ चलिए अब बराबर। बच्चों हमारी जो दुनिया है वो कहाँ से कहाँ तक है। हमारी जो दुनिया है, देखो ना दुनिया कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 4 0 से तक। 4 तो 0 से लेके 4 तक हमारी दुनिया है, और बीच हमें में कहीं ना कहीं वन x1 होगा। दिया है। ठीक, तो इस वन ने क्या किया, हमारी दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, हम्म इसमें से ना, इसमें से कोई भी एक नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर 2 3 कुछ भी ले लीजिए, सपोज 2 ले लिया, तो ये x के बदले 2, तो 2 माइनस वन 1 हो जाएगा, 1 से 1 मतलब होता नहीं है है पॉजिटिव। पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ नंबर रहा से है। मतलब नहीं है। हाँ, और तो आप यहाँ हाँ पे लिखेंगे बराबर। मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन इज नेगेटिव हम्म इफ x is less than 1, is equals to positive पॉजिटिव if इफ x x इज is मोर greater देन than 1। 1, बराबर। है ना। तो अब यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 4 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन डी एक्स इक्वल्स टू, बड़ा क्या करेंगे, इंटरवल में करेंगे, 0 to 1 के सर लिए। रुको 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 रुको। x+1 कैसे हुआ? -1 ही है मा- बेटा, हाँ मेरे को समझा नहीं। बेटा फंक्शन वही है -1। आ हाँ, मेरे को लगा। 0 to 1 के लिए ये नेगेटिव फंक्शन है, तो माइनस ऑफ x माइनस वन डी एक्स, और 1 to 4 के लिए ये इवन फंक्शन है। हम्म बस अभी नॉर्मल सम सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ओके 0 to 1, बेटा माइनस अंदर डालिए, तो -x+1 हम्म dx, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 to 4 x माइनस वन डी एक्स है, लगाइए इंटीग्रेशन। बेटा माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस ऐसे ही रहेगा, x का माइनस इंटीग्रेशन ऐसे रहते 1। एक्स नहीं स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू, अपॉन टू। वन कौन का बोला इंटीग्रेशन 1? x, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन टू स्क्वायर अपॉन टू, -1 का इंटीग्रेशन माइनस x, एक्स। अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1, लगाइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा माइनस माइनस एक्स स्क्वायर मतलब एक्स 1 का स्क्वायर स्क्वायर अपॉन टू प्लस प्लस वन, 1 ये अपर लिमिट हो गया, माइनस बेटा बिकॉज 0। 0 है तो 0 + 0, हाँ तो ये तुम्हारा हो गया बेटा पूरा अपर फर्स्ट वाला टर्म का हो अपर गया, फर्स्ट हाँ प्लस बड़ा कर सेकंड दो। वाला आओ 4 का स्क्वायर अपॉन टू -4 माइनस माइनस, 4 इधर 1 है, 1 वन 1 है का ना। स्क्वायर अपॉन टू -1। 2 -1 बड़ा अभी यहाँ पे, ब्रैकेट बंद। अभी यहाँ पे अपन करते हैं माइनस, बेटा ये माइनस ऐसे ही था, 1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन टू हम्म +1, और वो तो 0 ये हम्म लिखने की जरूरत नहीं है। सर यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन टू 8, 8 -4 4, 4। 1 का स्क्वायर 1, 1 अपॉन टू -1, बेटा आ जाएगा -हाफ, हम्म तो यहाँ पे आएगा -हाफ +1 पॉजिटिव हाफ, फिर बेटा ये -4 माइनस ऑफ -हाफ तो प्लस हाफ हो जाएगा। सर सर हाँ सर आपने हाँ, माइनस क्यों लिखा है उधर? किधर, ये बीच में माइनस हाफ प्लस इधर, 1 इधर माइन। इधर ना, इधर ना, हाँ हाँ इधर प्लस आएगा, हाँ वही बोला मैं। तो मैं तो मजाक कर रहा था ना, ½ + 4 प्लस हाफ, अभी हाफ प्लस हाँ हाफ 1 होता है, तो 1 + 4 1 होता 5 है आ जाएगा। 5। जरा आंसर चेक कर लेना, 5 है क्या। हाँ एक। हाँ सर 5 है। ओके, इतना क्लियर है आपको। ओके। अच्छा, अब बेटा कितने सम्स और बचे अपने पास, सम नंबर 3 या 4। नहीं नहीं 7 8 सम और बचे हुए हैं। सम नंबर 12 है, 14th 15th 16th 17 हो गया, 18th हो गया, 19th 20 21। चलो बेटा जरा ना 21 जरा समझ गया, 21 से पहले आज शाम को किसी भी हालत में खत्म हो जाएगा बच्चे लोग। हाँ अच्छा अच्छा बेटा पता है होने दो। अपने अपने स्पेशल प्रॉपर्टी में एक केस देखा था कि अगर ये प्रॉपर्टी यूज करके लॉग का एंगल उल्टा होता हो, लॉग का एंगल उल्टा होता हो तो भी ये यूज करना चाहिए। जैसे आप देखो ना लिमिट्स क्या है यहाँ पे, 0 to π/2, 0 to π/2 मतलब 0 + 90 90 - x, तो अगर मैं x को रिप्लेस करता हूँ 90 - x से,
तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में आपका पता है ये साइन एक्स क्या हो जाएगा बेटा? हम्म, ये साइन एक्स पे अगर ये रिप्लेसमेंट वाला प्रॉपर्टी यूज करोगे ना, मन ही मन करोगे ना, हाँ, कैसे आएगा? साइन पाई बाई टू माइनस साइन एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स, जो बन जाएगा कॉस एक्स। कॉस एक्स ही बन जाएगा, हाँ। और अगर आप इसको देखोगे कॉस एक्स को, तो एक्स के बदले वो पाई साइन बाई एक्स टू बन माइनस एक्स, जाएगा। तो ये साइन एक्स बन जाएगा। हाँ मतलब हाँ, ये प्रॉपर्टी यूज करके ये लॉग का एंगल उल्टा हो रहा है, साइन एक्स बन जाएगा बराबर, कॉस एक्स बन जाएगा साइन एक्स। तो साइन सपोज को एक्स मैंने का। आई पकड़ा बेटा, वैसे भी ये एमसीक्यू में है तो डायरेक्ट करोगे आप, 0 to π/2 लॉग ऑफ, बेटा पता है क्या हो जाएगा? 4 + 3 साइन एक्स के बदले कॉस एक्स आ जाएगा प्रॉपर्टी पुट करने हम्म पर, हाँ। हम्म और हम्म, हम्म, हम्म। 3 cos x के बदले आ जाएगा 3 sin x 3 साइन एक्स आ जाएगा। dx। बेटा इसको इक्वेशन 1 पकड़ ले, इसको इक्वेशन 1, हम्म इसको इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, और हमको मालूम है हम्म, बेटा log m प्लस log n, तो log m इंटू n हो जाता है। हाँ, बराबर। तो एडिंग इक्वेशन 1 and एंड टू, 2, तो तो टू i प्लस आई आई, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 हाँ, लॉग ऑफ, ये क्या था ऊपर, 4 + 3 sin 4 x, प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस ओ, तो 1 हो जाएगा। 4 + 3 cos x प्लस इंटू लॉग 4 फोर प्लस, प्लस थ्री कॉस अच्छा, एक्स अपॉन 4 + 3 sin x dx। नाउ log m प्लस log n, तो log m इंटू n हो जाएगा। लॉग तो ऑफ टू एम वाई इंटू इज एन। इक्वल टू 0 to π/2 log लॉग m ऑफ इंटू n, 4 + 3 साइन एक्स अपॉन फोर 4 प्लस प्लस थ्री 3 साइन कॉस एक्स एक्स अपॉन 4 + 3 cos x इंटू 4 प्लस इंटू 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स। 4 + 3 sin x। अभी कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, 1 बचेगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, जीरो 0 का होती है, इंटीग्रेशन भी 0 आ जाएगा, तो i की वैल्यू जो हाँ, आएगी वो 0 आ जाएगी। वाह, तो इसका आंसर कितना आ गया? 0। सी, समझा क्या? और बराबर ये है। तुम्हारा रिप्लेसमेंट वाला प्रॉपर्टी हो गया। हम्म, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, बाप रे, बेटा यहाँ पे ना वापिस अपने को देखो ना, लिमिट्स को हाँ, देखकर मालूम पड़ता है। देखकर, बेटा अगर आप लिमिट्स को ही ध्यान से देखोगे ना, तो लिमिट्स को हम्म, देखकर मालूम पड़ेगा, क्या मालूम पड़ेगा लिमिट्स को देखकर? कि वो कि हमको कौन सा माइनस और प्रॉपर्टी यूज करना पॉजिटिव है। का है। रिप्लेसमेंट वाला, नहीं नहीं हाँ, नहीं, रिप्लेसमेंट वाला ए, नहीं, डिसाइडिंग वाला प्रॉपर्टी माइनस है। पॉजिटिव वाला डिसाइडिंग वाला, माइनस प्लस वाला भाई, डिसाइडिंग वाला सब। डिसाइडिंग वाला प्रॉपर्टी बच्चों। हेलो हेलो हो जा रहा है। हेलो हेलो, हेलो हेलो, हेलो हाँ, हेलो, हेलो एक मिनट, हेलो, एक सेकंड पे, हाँ। हेलो। नहीं आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। अच्छा सुनो,